तेहरान से सीधा अमेरिका जाएंगे मुनीर, ट्रंप को देंगे ईरान का संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं, जहां वो ईरानी नेतृत्व से अहम बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, जो इस कूटनीतिक कमीशन की अहमियत को दिखाता है। इस्लामाबाद में हुई पिछली वार्ता के फेल होने के बाद ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के तौर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान क्या करेगा, अब ये सवाल है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान को अमेरिका के फाइनल और बेस्ट ऑफर के करीब लाने की कोशिश करेगा। हालांकि ये आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि उसकी तरफ से कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है। सबसे बड़ा जो अड़ंगा है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा बना हुआ है, जिस पर दोनों देशों के बीच गहरी खाई है। इस बीच व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी दौर की बातचीत फिर से पाकिस्तान में ही हो सकती है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, बातचीत प्रोडक्टिव है, पाकिस्तान की इस पूरे संवाद का मुख्य मध्यस्थ बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि ये बातचीत जल्द आगे बढ़ सकती है। इधर खाड़ी क्षेत्र में भी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं। ये सभी देश इस संघर्ष से सीधे प्रभावित हैं और अस्थायी शांति चाहते हैं। रूस ईरान की छूट खत्म। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ने दबाव की रणनीति भी जारी रखी है। अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल पर दी गई छूट सैंक्शंस वेवर खत्म करने का फैसला लिया है। इससे वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ सकता है। वहीं भारत जैसे देशों को भी झटका लग सकता है, जिन्होंने इस छूट के दौरान बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और सैन्य रणनीति भी जारी है। यही डुअल स्ट्रैटेजी इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। देखिए, गाजा में ड्रोन हमला हुआ है, स्कूल के पास 2 लोगों की मौत। ईरान युद्ध लाइव जो अपडेट्स आई हैं, गाजा में इजरायल के हमले जारी है, जहां उत्तरी गाजा के बीच लाहिया इलाके में ड्रोन स्ट्राइक में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला एक स्कूल के पास हुआ, जिनमें इलाके में दहशत फैल गई है। इस घटना के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों से नागरिक इलाकों पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल घायलों और नुकसान की पूरी जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। देखिए, फिर से बातचीत को तैयार है दोनों देश। दूसरी बैठक पर सस्पेंस ईरान युद्ध की अपडेट अगर दे, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत की संभावना बनती दिख रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश जल्द ही फिर से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी बैठक कहाँ होगी, इस पर भी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। तो अमेरिका दौरे की तैयारी में मुनीर है, ईरान से होंगे रवाना। ईरान अमेरिका तनाव की बात करें तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे की खबर आई है, जो ईरान यात्रा के तुरंत बाद हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को मुनीर तेहरान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। नेतन्याहू लेबनान राष्ट्रपति बातचीत पर सस्पेंस। इजरायल और लेबनान के बीच संभावित बातचीत को लेकर के नया कंफ्यूजन सामने आया है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की सदस्य गालिया गामिलियल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से बातचीत करेंगे। हालांकि लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी कॉल की कोई जानकारी नहीं है।